इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 कार्यपुस्तिका के दिन 19 के वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, अजय दिए गए दोनों चित्रों को ध्यान से देखता है तो बताइए कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है, ये हमें बताना है। इसके ऊपर हमने नाम लिख दिए हैं, ये चित्र 1 है और ये वाला चित्र 2 है। अब जब आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको और भी अलग अंतर नज़र आ सकते हैं। जो हमने लिखे हैं आप उन्हें भी लिख सकते हैं और अपने भी कोई दूसरे अंतर आप लिख सकते हैं। तो चित्रों को जब अजय ध्यान से देखता है, अब चित्र 1 और चित्र 2, अब देखिए इसमें आपको चांद दिखाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है, इसमें सड़क के दोनों तरफ इमारतें घर नज़र आ रहे हैं, जबकि इसमें सड़क के दोनों तरफ घर या इमारतें नज़र नहीं आ रही हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो चित्र है ये बहुत ऊंचाई से लिया गया हो, बहुत ऊपर से हो सकता है, ये ऊपर से घरों की छतें हों तो ये बहुत ऊंचाई से लिया गया होगा चित्र। ये बहुत ऊंचाई से लिया गया चित्र नहीं है, ये वाला तो सामने से ही लिया गया चित्र है। अब आगे देखिए, तो एक अंतर तो आप इसमें सबसे पहले ये लिख दीजिए कि जो चित्र 1 है, कौन सा वाला चित्र 1 है, ये वाला, ये 1 है, ये 2 है। चित्र 1 है वो ऊंचाई से लिया गया है, जबकि चित्र 2 नीचे खड़े होकर ही लिया गया है। अब देखते हैं दूसरा अंतर। चित्र 2 में सड़क के दोनों ओर आवासीय क्षेत्र है। इधर देखिए, इस 2 में सड़क के दोनों तरफ क्या दिखाई दे रहा है, घर हैं, ये दुकानें भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें ये, पर ये आवासीय क्षेत्र है, यहाँ लोग रह रहे हैं। चित्र 2 में ऐसा है, यानी कॉलोनी टाइप का ये बना हुआ है चित्र 2 में। चित्र 1 में नहीं है, ऐसा चित्र 1 में नहीं है। अब देखते हैं आगे, एक और अंतर लिख दीजिए। चित्र 2 में रात का दृश्य दिखाया गया है। चित्र 2 में आपको चांद दिखाई दे रहा है, तो चित्र 2 में रात का दृश्य है, जबकि चित्र 1 में रात का दृश्य नहीं है। ऐसा देखने से इसको लगता है। तो ये 3 अंतर हमने लिखे हैं, आप इनको लिख सकते हैं या आपको जो चित्र में अंतर दिखाई दे रहे हैं उनको भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। अपने घर से स्कूल तक पहुंचने का रेखा चित्र बनाइए। अब मान लीजिए ये रवि का घर है। अब रवि के घर से स्कूल जाना है हमें, तो रवि के घर से स्कूल जाने का ये रास्ता है, ये इसका घर है, यहाँ से ये निकला, फिर इसके इस तरफ जब रवि इधर को जाता है तो इसके बाईं ओर, इधर आएगा बाईं ओर, नीचे आएगा दाईं ओर, तो इसके बाईं ओर एक पीपल का पेड़ है, फिर आगे ये इस तरफ से मुड़ता है, ये रास्ता जाता है जंगल की तरफ, फिर ये रास्ता आगे बढ़ता है, इधर ये रास्ता एक मंदिर की तरफ जाता है, और फिर जब ये आगे आता है तो इसके रवि के बाईं ओर स्कूल है और दाईं ओर एक पार्क है। इस तरह से आप इसका रेखाचित्र बना सकते हैं। तो ये स्कूल पहुंचने का रेखाचित्र है। आप दूसरा भी कोई बना सकते हैं, तो इस तरह से इस रेखाचित्र को आप अपनी वर्कबुक में बना लेंगे। ये रेखाचित्र हुआ। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऊपर के चित्र को बनाते समय आपने किन किन बातों को ध्यान में रखा था? देखिए, बायां दायां, रास्ते में आने वाले, आगे व पीछे के सभी स्थान, चौराहे पर पड़ने वाला सिग्नल, उपरोक्त सभी। अब देखिए, अगर मान लीजिए उसका स्कूल शहर में है, चौराहे को क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो सिग्नल को भी हम ध्यान में रख सकते हैं। ये गांव का स्कूल है तो गांव का दृश्य ही उसमें हमने बना दिया है। अगर ये शहर का होता तो ये भी ध्यान में रखना पड़ता, बायां दायां भी, और रास्ते में आने वाले, आगे व पीछे के सभी स्थान भी हमें इसमें बनाने होते, चौराहे पर पड़ने वाला सिग्नल भी बनाते, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर तो उपरोक्त सभी आएगा। अब देखते हैं हम अपने चौथे प्रश्न को। आप कक्षा में जहां पर बैठे हैं उसके आधार पर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके बाईं तरफ क्या है? मान लीजिए आप बैठे हैं तो आपके बाईं तरफ भी दीवार है, आपके दाईं तरफ भी दीवार है, आपके सामने की ओर ब्लैक बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है, जो हमारे विद्यालयों में रहता है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, ग्रीन बोर्ड हो सकता है। आपके पीछे की ओर क्या है? वहाँ पर भी दीवार है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जो प्रकृति कक्षा 5 कार्यपुस्तिका के दिन 19 की वर्कशीट है उसका हल देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।